राजीव जी, अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखें कि वो कौन से मुल्क हैं जो समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, तो आप एक समानता पाएंगे सारे देशों में कि जो समृद्ध और खुशहाल देश हैं उनमें दो बातें ज़रूर हैं। एक, उनके बॉर्डर शांत है, यानी किसी पड़ोसी मुल्क से उनके कोई विवाद नहीं है, उनकी सीमाएं शांत हैं। और दूसरा, उनका सामाजिक ताना बाना जो है वो ठीक है। गृह युद्ध की स्थिति वाले जो गृह युद्ध देश की हैं वो स्थिति वाले पिछड़े जो हैं देश हैं वो पिछड़े हैं आर्थिक स्थिति आर्थिक। में। और जिन देशों के बॉर्डर में युद्ध की स्थिति है, या वो देश भी संपन्न नहीं है या खुश नहीं है। तो हमको ये दो चीज़ें जो हैं वो करनी होंगी कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसमें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप था। उस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो राजीव गांधी के समय बना था उस पर काम नहीं हुआ। आप जैसे पीयूष जी ने कहा, झूला झूलते रहे आप, काम हुआ नहीं। बल्कि उल्टा हो गया कि चाइना और अंदर आ गया, वो पुल बना रहा है, वो चीज़ें कर रहा है। सामाजिक ताने बाने की स्थिति ये कि नफरत का ये आलम तो मेरे ख्याल से बंटवारे के समय भी नहीं रहा होगा जो आज है। तो अगर देश में आप गृह युद्ध की स्थिति बना देंगे तो ये देश आगे नहीं जा पाएगा। बहुत सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इरिवर्सिबल नहीं है। कल को कोई अच्छी सरकार आएगी, वो ठीक कर लेगी। जिसके पास विजन होगा वो ठीक हो जाएगा। देश की जनता के पास बड़ा सामर्थ्य है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया, अब हम लोग अपने परिवारों में ही देख लें कि हमारे घरों में अगर कोई चीज़ टूट जाए, छत खराब हो जाए, कोई बिजली का चीज़ खराब हो जाए, हम ठीक कर लेंगे उसको। लेकिन अगर परिवार में संबंध खराब हो जाते हैं तो दशकों लग जाते हैं, अगर दीवारें बन गई तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी एक बात, बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि देखिए, 71 साल की मोदी साहब की उम्र है। उनका अब पुनर्जन्म नहीं हो जाएगा अगले 3 साल के लिए। कोई रेनेसा नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मोदी साहब से उम्मीद थी 2014 में, और वो ये मान के चल रहे थे कि जो उनका गुजरात का इतिहास है वो उसके उस बैगेज को लेकर दिल्ली नहीं आएंगे। लेकिन वो सारे बुद्धिजीवी 2013-14 में ये बातें कर रहे थे, वो गलत साबित हुए। जो हम देख रहे हैं वो गुजरात का एक्सटेंडेड मॉडल देख रहे हैं, अपग्रेडेड मॉडल देख रहे हैं। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि मोदी जी कोई बहुत टॉलरेंट और बहुत इंक्लूसिव और बहुत बड़े दिल के नेता, और वो जिस तरीके के भाषण देते हैं और जैसा अभी विदेश यात्राओं में कर कर आ रहे हैं कैमरों के सामने, वो बदल जाएंगे। एक झटके में कोई रात में सपना आएगा और वो अचानक लोकतांत्रिक हो जाएंगे। वो ऐसा होने नहीं जा रहा है। अब ये है कि देश को और समाज को अगले समय के लिए तैयार होना है। 75 साल के बाद अब अगले 25 साल, अगले 100 साल का जो हमारा आज़ादी के बाद का सफ़र है वो कैसा हो, किस तरीके से हम विकसित देशों के साथ खड़े हों, केवल कैमरे के सामने नहीं, वास्तविक रूप से। उसके लिए हमको पुलिस राज खत्म करना पड़ेगा, हमको जुडिशल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, मजबूत मीडिया, प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और सामाजिक ताना बाना को ठीक करना पड़ेगा। बाकी इस देश में बहुत सामर्थ्य है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तमाम दुनिया की मल्टीनेशनल्स कंपनियां भारत की लोग चला रहे हैं। तो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है एक बहुत टॉलरेंट और विजन, दूरदृष्टि वाली लीडरशिप की। मैं ईमानदारी से मैं मोदी जी के अंदर वो
दूरदर्शिता नहीं देख रहा हूँ। वो चुनाव लड़ने की के नेता हैं, चुनाव जीतने की उनकी और चुनाव लड़ने की साइकिल में ही वो चौबीसों घंटे रहते हैं। वो अगले 50 साल बाद देश कहाँ होगा, उसकी उनके पास परिकल्पना नहीं है। जी, बिल्कुल, बहुत सारी